हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कि जिन बच्चों का कैंसिल हो गया, मतलब आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और जिनका आगे पेपर है वो बच्चे अब क्या कर सकते हैं, कौन सी डेट वाले को क्या करना है। भाई पेपर कैंसिल हो गया दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, झारखंड में, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पेपर कैंसिल हो चुका है। मतलब बहुत सारी शिफ्ट कैंसिल हो रही है। जैसे एक सेंटर तो ऐसा है गुड़गांव में जिसका 15 तारीख तक ही पेपर कैंसिल हो गया। तो आप पहले देख लेना किसका पेपर कहाँ पे है, तो उसके बाद ही क्या कहते हैं कि घर से चलना। किसी का पेपर ज़्यादा दूर हो और आप आ जाए तो फिर ऐसा आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गुड़गांव में और नोएडा में एक सेंटर है, दिल्ली में एक सेंटर है जिसका पेपर कैंसिल हो गया था 12 तारीख का, मतलब कल का। तो आप पहले पता कर लेना। वैसे मतलब जिनका 15 तक हो गया कि लिस्ट दे दी कि हो गया तो वो तो मत आना, बाकी जिनका नहीं हुआ वो आना, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जिनका पेपर है वो आगे क्या करे। जिसका 14 को है, मतलब कल है, क्योंकि आज 13 तारीख है, तो आज तो जिनका हो गया उनको तो क्या ही कहना। जिसका 14, 15, 16, 17 को है वो भाई कुछ मत करो। ठीक है, कुछ भी मत पढ़ो। मतलब जिक्र आपने जितना पढ़ लिया ना, आप जितना कर पाओगे पेपर में आप उतना ही कर पाओगे। अब ज़्यादा पढ़ने से अब कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। और किसी को पढ़ना भी है, जैसे 14 वाले तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। लेकिन अगर आप पढ़ना ही है कि भाई डर सा तो लगा ही रहता है, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो जो आपके टीचर्स ने आपको बताई है। और किसी को मॉक देना है तो सिर्फ टीसीएस के मॉक दो, ईडीक्यूटी पैटर्न पे कोई मॉक मत देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ईडीक्यूटी पे देंगे आपका मोरल डाउन होगा। और पेपर वैसे भी थोड़ा आपको पता ही है, जैसे आपने वीडियो देखी होगी सर की, क्योंकि मेरा पेपर तो हुआ नहीं भाई, तो टीचरों की वीडियो देखी होगी, जैसे कोई और भी बच्चे आके रिव्यू दे रहे हैं। तो पेपर टफ ही आ रहा है, इतना आसान भी नहीं आ रहा और इतना हार्ड भी नहीं आ रहा कि आप कर ही नहीं सकते। तो टीसीएस वाले मॉक देना सिर्फ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बच्चों ने यही बताया है, अब हमारा तो हुआ नहीं, कोई कह नहीं सकते, पर बाकी आप दे सकते हो। और जिनका 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 17 से लेके 26 तक का है, मतलब 17 के बाद जिसका 17 से लेके 26 तक का, उनको क्या करना है दोस्तों, उसको मॉक देना है टीसीएस का। न्यू कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और जो न्यू करना भी है तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। मतलब जो ये बच्चे हैं इनके लिए न्यू क्या है, जिसका 17 से 26 तक पेपर है, जिसका मतलब 16 तक है, 17 तक है, यहाँ 17 रहने दे, जिसका 17 तक है वो तो बस यही करना। और जिसका 18 से लेके 26 तक पेपर है वो क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश फार्मूला बुक से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एरर वाले क्वेश्चन अगर आए पेपर में, ठीक है, अब हमें पता नहीं कुछ भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एरर वाले क्वेश्चन आए तो आपके पास कोई स्टोर होगा तो आप वहाँ से बुक ले सकते हैं। 2 घंटे में आप इसको पूरा का पूरा रिवीजन कर देंगे, सिर्फ 2 घंटे के अंतर्गत आप कर देंगे। और इससे आपके एरर का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, किसी को मैथ है, मैथ की फार्मूला बुक जैसे ये है, अब किसी के पास है नहीं अगर फार्मूला बुक, जैसे जिसके पास ये है, इससे अपने एडवांस मैथ के फार्मूले रिवाइज कर ला, क्योंकि अर्थमेटिक में तो कोई इतने ज़्यादा फार्मूले होते नहीं, अपना एडवांस फार्मूले याद कर लेना। और बाकी जिसके पास फार्मूले नहीं है वो अपने नोट से फार्मूले याद कर सकता है, एक जगह लिख लिख के देख सकता है ताकि आपके याद हो जाए। जीके में करंट पढ़नी है, सिर्फ ये करंट अफेयर की पीडीएफ है, आपके पास पहले होगी अगर आप परमार सर से पढ़ते हैं, नहीं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। आज मैं एक्टिव हूँ, क्योंकि आपका जब भी मैसेज आएगा तभी आपको एकदम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके अलावा रीजनिंग का आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रीजनिंग का एडिक्विटी पैटर्न पे जो सेक्शनल मॉक है टेक्स्ट बुक के अंदर, आप वो दे सकते हैं। क्या कहते हैं उसे, कि वो जैसे कॉलम बना है वहाँ पे ऐसा आया हुआ है एडिक्विटी पैटर्न मॉक टेस्ट ऐसे, और उसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे, 5 रीजनिंग के होंगे, 5 मैथ के, 5 इंग्लिश के और 5 जीके के। तो जैसे मैंने वो पेपर दिया है, मतलब मैंने सारे दे लिए, मैं 5-5 करके। रीजनिंग का आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसमें भी। रीजनिंग के 40-42 अगर आपके नंबर आ रहे हैं उसमें पेपर में, तो आपका सेक्शनल टेस्ट में, और उसमें आपकी टाइमिंग भी, सुनने में आ रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, लेंदी पेपर आ रहा है। तो अगर आप उससे करेंगे, मतलब टाइम 18 मिनट में रीजनिंग करने का टाइम दे रखा है उसमें,
है वो कर सकते हैं। और जो बच्चे, हाँ मैं भूल गया, जैसे ये 14-15 वाले ये मॉक देना ही नहीं चाहते ना, TCS का मॉक देना चाहते, और रीजनिंग मैथ का मॉक तो मत देना अभी, क्योंकि आप मतलब टाइम ज़्यादा वो लगेगा, आप थोड़ा रिलैक्स माइंड से रहिए, और आप देना भी नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें उसमें सेक्शनल मॉक में रीजनिंग और वो सॉरी क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश का और जीके का मॉक है। जीके के मॉक के लिए 10 मिनट है, और आप टाइमिंग लगाना कि आपका मॉक 5 या 6 मिनट में ख़त्म हो जाए जीके का। और दूसरा है उसमें इंग्लिश का मॉक टेस्ट, उसके लिए आपको 12 मिनट दे रखी है, कोशिश करना 10 मिनट के अंदर ही आप अपना पेपर कर लियो, ठीक है। आप उससे आपकी टाइमिंग भी अच्छी रहेगी पेपर की करने की। और भाई दोस्तों देखो जैसा हो गया अब तो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा पेपर आया आप बस उस पर थोड़ा एक आधा रिव्यू देखिए, उसके बाद ज़्यादा रिव्यू मत देखिए, क्योंकि जितना रिव्यू देखोगे आप तो आपका माइंड उतना ही परेशान होगा, आप परेशान होंगे। तो आपने जो मेहनत करी है वो आप पेपर करके आइए, मेरा भी पेपर है, मैं देखता हूँ मेरा पेपर कैसा जाता है। तो चलो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ मैं अपने पेपर के बाद, क्योंकि मेरा पेपर है 15 तारीख को, ठीक है।